हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आज रात के एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने के लिए मिलेगा आप सभी को हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर मोनिशा पूर्वी को कह रही होगी कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, आरवी को एंजॉय करने दो ना। वैसे भी हाई क्लास पार्टी में हम लोगों के बीच में ये सब चलता है, ये हम लोगों का लाइफस्टाइल है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वी यहाँ पर मोनिशा से साफ साफ कह देती है कि जहाँ तुम ले जाना चाह रही हो वहाँ पर मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आरवी के पास जाना है क्योंकि उसे मेरी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहकर के पूर्वी मोनिशा को छोड़कर आरवी की ओर जाने लगती है। तभी मोनिशा काफ़ी ज़्यादा घबराती है और वो सोचती है कि उसका प्लान एकदम चौपट हो जाएगा अगर पूर्वी आरवी के पास चली गई तो। इसीलिए वो अपने एक पेड रिपोर्टर को कॉल करती है और कहती है कि ये जो औरत आ रही है पूर्वी, इसके ड्रेस पर तुम्हें कुछ जूस या खाना गिराना है और फिर उसे वॉशरूम में भेजना है, बाकी काम मैं कर लूँगी। वो रिपोर्टर लड़का ऐसा ही करता है और पूर्वी की साड़ी पर जान करके कुछ खाने का सामान गिरा देता है और फिर इंसिस्ट करता है कि मैडम मैं साफ कर देता हूँ। तभी पूर्वी कहती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद साफ कर लूँगी, आप रहने दीजिए। तभी वो लड़का उसे फोर्स करता है और कहता है कि आप वॉशरूम में जाकर के पानी से क्लीन कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी। पूर्वी सोचती है कि मैं 2 मिनट में साड़ी साफ करके आ जाती हूँ और उसके बाद आरवी के पास चली जाऊँगी। और आरवी को इतना ज़्यादा नशे में देखकर पूर्वी को एक अनजाना सा डर लगता है। अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि खुशी वेट कर रही होती है दिया का। वो कह रही होती है कि तुम इतनी ज़्यादा लेट से क्यों आई, तुम्हें पता है ना कि हमें जाना है, अब गाड़ी ख़राब हो गई तो इसका बहाना करना पड़ेगा और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दिया सॉरी बोलती है और तभी ये दोनों आपस में बात करते हैं पूर्वी के बारे में। और दिया कहती है खुशी से कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या। खुशी कहती है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कुछ होने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सब ठीक नहीं है, एक तो वो मोनिशा। तभी दिया कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मोनिशा और आरवी की पहले शादी होने वाली थी। तभी खुशी शौक हो जाती है और वो कहती है कि क्या, वो कहती है कि दिया कि हाँ, पूर्वी दीदी को भी ये बात पता है। और ये सुनकर के खुशी और शौक हो जाती है। वो कहती है अगर उसे ये बात शुरू से पता थी तो उसने हमें क्यों नहीं बताई, बेवकूफ़, अपने आप ही सब कुछ सहती रही, आखिर ये सब क्यों किया उसने। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, लेकिन मोनिशा अगर मेरी बहन के पीछे और ज़्यादा पड़ेगी और उसने कुछ किया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ पर ये दोनों बहुत जल्द से जल्द पूर्वी के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं और इधर दिखाया जाएगा कि पूर्वी जैसे ही जाती है वॉशरूम में अपने कपड़े क्लीन करने के लिए, वहीं पर मोनिशा पीछे पीछे आ जाती है और वो इतने में कॉल करती है उस लड़की को और कहती है कि बस तुम्हारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, तुम्हें बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आरवी को तुम जल्द से जल्द अपने रूम में लेकर के जाओ, क्योंकि मैं पूर्वी को अब इससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। मैं पूर्वी को अभी ठिकाने लगा रही हूँ, लेकिन कब तक ये मैं श्योर नहीं कह सकती। वो लड़की आरवी को ऐसे दिखा के ले जाती है जैसे आरवी ही उसे ज़बरदस्ती अपने बेडरूम में ले जा रहा हो। वो लॉबी में आकर के जानबूझ करके अपना पर्स गिरा देती है, जिसमें से की कार्ड गिर जाता है और वो आरवी को देती है और कहती है कि ये तुम्हारे कमरे की चाबी है, इसे खोलो। आरवी इतने नशे में होता है कि उसे कुछ सेंस नहीं होता और वो चाबी खोलकर के अंदर चला जाता है। ये सब कुछ खुशी के हस्बैंड देख रहे होते हैं और आरवी को उस लड़की के साथ कुछ इशारे में बात करते हुए किसी को देख रहे होते हैं। उन्हें डाउट होता है कि ये सब हो क्या रहा है। इधर दूसरी तरफ मोनिशा पूर्वी को वॉशरूम में बंद कर देगी, जहां पर पूर्वी को कोई एहसास नहीं होगा। वो बस यही सोचेगी कि क्या आरवी वाकई में उसे चीट कर रहा है, कि आरवी वाकई में ऐसा है। तभी पूर्वी कहती है कि नहीं नहीं, आरवी ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो सिर्फ अभी नशे में है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है, लेकिन मैं कुछ होने नहीं दूंगी। और तभी उसे फ्लैशबैक में पंडित जी की वो बात याद आती है कि आरवी के ऊपर खतरा है, लेकिन जब तक पूर्वी उसके साथ है आरवी का हर एक खतरा वो अपने ऊपर ले लेगी और एकदम सही सुरक्षित उसे ले आएगी। यही सोचते हुए पूर्वी सोचती है कि उसे जल्द से जल्द आरवी के पास जाना होगा। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर पूर्वी अपनी साड़ी क्लीन करके जैसे दरवाज़ा ओपन करेगी, वो ओपन ही नहीं होगा क्योंकि बाहर से मोनिशा ने लॉक कर दिया होगा और क्लीनिंग का बोर्ड लगा दिया होगा।
पूर्वी यहाँ चीखती चिल्लाती है, लेकिन मोनिशा वॉशरूम के बाहर खड़े होकर के बहुत खुश होती है और वो कहती है कि अब मेरा प्लान ज़रूर कामयाब होगा और जो मैंने सोचा था वो होकर के ही रहेगा। यहाँ पर खुशी बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो सोच रही है कि न जाने मोनिशा क्या कर रही होगी वहाँ पर आरवी और पूर्वी के साथ। इतने में पूर्वी इतना घबरा जाती है कि वो कॉल करती है डायरेक्ट खुशी को और वो पूछती है कि आप लोग कहाँ हैं, कितनी देर में पहुँच रहे हैं। खुशी कहती है कि मुझे 5 मिनट तो लगेगा, तू बता क्या हुआ। तभी कहती है पूर्वी, पता नहीं दी, मुझे यहाँ पर किसी ने लॉक कर दिया है। जब मैं आई थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। खुशी उससे कहती है कि तू अपसेट मत हो, हम बस वहाँ पहुँच रहे हैं, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। और उसका फ़ोन रखने के बाद खुशी दिया से कहती है, हो ना हो ये सब कुछ कारनामे मोनिशा के ही हैं और उसी ने मेरी बहन को बाथरूम में लॉक किया है। अगर ये चीज़ प्रूफ हो गई तो मैं मोनिशा को छोड़ूंगी नहीं। इधर आरवी को वो लड़की कमरे में ले आती है और कमरे में आकर के उसको लेटा देती है, जिसके बाद आरवी से वो कहती है कि सॉरी, मेरी तुमसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं, गरीब हूं ना, मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख, और उसके लिए तो मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। वो आरवी से कहती है कि आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर आरवी, लेकिन ये मुझे करना ही होगा। देखते ही देखते वो अपने कपड़े फाड़ेगी, वो अपना मेकअप, बाल सब कुछ बिखेरेगी और वो आरवी को जान करके उसके हाथ से अपने बाजू पर निशान लगवाएगी और रोना धोना शुरू करेगी और बार बार कहती आएगी नजर कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आरवी इतने नशे में भी वो उससे यही पूछ रहा होगा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये सब कर क्यों रही हो, तुम्हें हो क्या गया है अचानक से। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं करती, सिर्फ ड्रामा करती रहती है और आरवी से बात भी नहीं करती। तभी मोनिशा वापस आ जाती है पार्टी में और लोगों से कहती है कि आप लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है क्या, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि कोई चिल्ला रहा है। और सबका अटेंशन वो जान करके उस ओर अट्रैक्ट करती है जहां पर आरवी का कमरा है, ताकि सभी लोग आरवी को देखने जाएं और वो रंगे हाथ पकड़ा जाए। और होता भी ऐसा है, मोनिशा सबको इकट्ठा करती है और उसके आरवी के कमरे की ओर बढ़ती है, जहाँ पर वो सबको ऐसा दिखाती है कि आवाज़ यहीं से आ रही है। यहाँ पर खुशी का हस्बैंड भी होता है और वो आरवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता था कि आरवी ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर ये बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। और यहाँ देखते ही देखते आरवी नशे में जैसे तैसे चल के उस लड़की की ओर आने लगता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ये सब हरकतें क्यों कर रही हो, बोलो आखिर क्यों कर रही हो। वो लड़की कुछ नहीं बोलती और बात करते करते दरवाज़ा खोल देती है और सारी मीडिया, सारी प्रेस, सब लोग आरवी की फोटो क्लिक करना शुरू करते हैं। सभी लोग के सामने वो लड़की ऐसे दिखाती है जैसे आरवी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की हो। इतने में खुशी जो है वो पहुंच जाती है और वो ढूंढना शुरू करती है पूर्वी को। जैसे तैसे पूर्वी उसे वॉशरूम में मिल जाती है, जिसके बाद खुशी उससे कहती है कि तुझे यहाँ बंद किसने किया। तभी पूर्वी कहती है मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन सब कुछ तो ठीक था जब मैं आई थी और ये सब मेंटेनेंस का बोर्ड वोर्ड मुझे नहीं पता किसने किया। तभी वो कहती है चल इससे पहले कि और लेट हो जाए हमें यहाँ से निकलना चाहिए और आरवी के पास चलना चाहिए। इधर सारे मीडिया वाले एक दूसरे के साथ कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं और सभी लोग यहाँ पर आरवी को निशाना बनाते हैं। वो लड़की रोते हुए कमरे से भाग जाती है और आरवी नशे की हालत में ठीक से चल भी नहीं पाता और उसको सहारा देता है खुशी का हस्बैंड और वो उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए कहता है। आरवी कहता है कि मुझे बस मेरी गाड़ी तक छोड़ दो। ये सब होने के बाद यहाँ पर उसे एहसास होता है कि ज़रूर आरवी किसी बड़ी मुसीबत में और इसीलिए वो नशे के हाल में उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि आरवी अंदर कमरे में क्या हुआ था। आरवी इतने नशे में होता है कि जैसे ही वो कुछ सेंस में आए तभी उसकी गाड़ी आ जाती है और मीडिया भी वहाँ आ जाती है और इसीलिए वो उसे जाने देता है और गाड़ी में बैठ कर के आरवी चला जाता है बिना कुछ कहे। और यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स फाइल बनाते हैं, केस बनाते हैं और वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर पूर्वी ढूंढने की कोशिश करती है आरवी को और उसके कानों में ये शब्द सुनाई देते हैं कि आरवी ने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसका रेप करने की कोशिश की और वो कोई और नहीं, वो है आरवी, इतने बड़े नाम गिरामी। और जैसे ही खुशी और पूर्वी ये बात सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आरवी पर जो ये इल्ज़ाम लगा रही है मोनिशा, पूर्वी इनको खारिज कैसे करेगी। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।